आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th और एक्सरसाइज 13.1 जो कि चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका बेसिक कंसेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं और फिर आगे भी बताएंगे। आज हम लोग सोचे हैं कि एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.1 इस क्लास में उसका हम सारा सॉल्यूशन लिखें। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 1 to 9 एक्सरसाइज 13.1 में 1 to 9। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ बनाइएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यू आर ज्वाइंट। ठीक है, इंड टू इंड है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब समझ में आ गया कि दो क्यूब है। देखिए क्यूब एक फर्स्ट, यहां देखिए ये फर्स्ट क्यूब है, समझिए ये फर्स्ट क्यूब है। सेकेंड क्यूब इसी के साथ ऐड कर रहे हैं। देखिए सेम क्यूब है, ये सेकेंड क्यूब बना रहे हैं। देखिए इन टू इन हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब देखिए एक ही साइड ऐड कर सकते हैं, या ऊपर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, बात यही होगा, लेकिन उसका शेप जो होगा यही होगा। यहाँ क्या हो गया, जब हम इन टू इन कर दिए इसका एल जो है यहाँ पर, इसका साइड एक्स था यहाँ से यहाँ, ये भी एक्स हो गया। यहाँ पर न्यू जो इसका लेंथ है, न्यू जो बना इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ पर लंबाई इसका डबल हो गया और चौड़ाई, हाइट और बेस में इसका कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ब्रेथ इसका एक्स ही है और हाइट इसका एक्स ही है। फर्स्ट में जो डायग्राम था ये क्यूब दो पीस था अलग अलग। आप ऐसे समझिए कि दो पीस है अलग अलग, ये सेपरेट है, दोनों एक ही जैसा है, सेम है। इसको हम दोनों को क्या किए, मैच करा दिए, सटा दिए। ठीक है, तो इस तरह से उसका लेंथ डबल हो गया, ब्रेथ वही है और हाइट वही। डायग्राम समझ में आ गया। अब ये क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वही होगा। चलिए सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू इन टू इन। अब यहां पर देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ये आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इजकल टू क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब इजकल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड यहां पर आपका हो जाएगा, ये किसका क्यूब होगा 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। हम लोग को साइड नहीं मालूम था, तो फर्स्ट में क्या किए, साइड फाइंड कर लिए। किस चीज से, वॉल्यूम से, 1 का वॉल्यूम था ये। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, हो गया ना, क्यूबॉइड, राइट। सरफेस एरिया देखिए, अब डायग्राम आपका ये हो गया, इसमें 6 सरफेस है, तो 2 सरफेस आपका हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा, ये बी। फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहां पर आप देखिए 2 लिखे, एल यहां पर आपका 2x है, अब बी x है तो 2x इंटू एक्स, बी आपका x है, एच भी x है। एल यहां पर सिर्फ एल जो है ओनली एल इज डबल, राइट। चलिए ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, दैट मीन्स 10x स्क्वायर हो गया। तो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 10x, कितना फाइंड हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 10 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले आप क्यूब दिया हुआ था, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वॉल्यूम की मदद से हमने क्या किया, साइड फाइंड कर लिया। ठीक, और न्यू रिजल्टिंग जो ये आपका वॉल्यूम बना, ये क्यूब बना, क्यूब से अभी हो गया क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 एल बी बी एच एल एच। यह वैल्यू ऑफ एल यहाँ पर डबल है, देखिए डबल हो गया ना यहाँ से, तो हमने इस फॉर्मूला पर सेट किया और ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आराम से पढ़िए, बुक आपके सामने होगा, लिखा हुआ ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। देखिए स्फेयर आपका ये हो गया, हेमिस्फेयर मतलब हाफ पार्ट, स्फेयर है यहां से काट दिए, देखिए ये शेप हुआ है ना, ये शेप, ये होलो हेमिस्फेयर है। ठीक, हेमिस्फेयर इस शेप में होता है, कोई दिक्कत? होलो है मतलब समझ गए, बाउल समझो एक तरह से, एकदम ठीक है। ये होलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर, माउंटेड मतलब हो गया इसके ऊपर, इस तरह से एक यहां पर सिलेंडर है, ये भी होलो है, खाली है, ये सिलेंडर भी बन गया। यहां पर देखिए क्लास 10th और 9th में यही डिफरेंस है, क्लास 9th में आपको सिंगल सिंगल डायग्राम देगा, यहां दो डायग्राम एक साथ जुड़ गया, यहां ये हो गया आपको सिलेंडर, ये हो गया हेमिस्फीयर, दो हो गया, ये दोनों शेप जुड़ गया। चलिए होलो है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस ये होगा, लेकिन यहाँ डायमीटर है मतलब यहां से यहां की लंबाई दिया हुआ है, और डायमीटर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, राइट। अब ये आपको दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल यहां से यहां तक का हाइट है, ये आपको दिया हुआ कितना, 13 सेंटीमीटर। अब आप एक बात यहां तक थिंकिंग करो, ये 14 सेंटीमीटर का रेडियस कितना हो जाएगा, या r इजकल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये हाइट आपका r है पक्का। ये हेमिस्फीयर में क्या होता है, सेंटर से ऑल डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, राइट। ये r हो गया आपका, यहां से यहां r हो गया, तो ये डिस्टेंस इतना माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां दो केस हो गया, हेमिस्फीयर और ये सिलेंडर का रेडियस वही है, देखिए इसका बेस टू बेस है, यहां अटैच है, तो इसका रेडियस भी वही हो जाएगा, और सिलेंडर का हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। हेमिस्फीयर में तो सिर्फ डायमेंशन रेडियस ही होता है। अब देखिए यहां पर ये जानना जरूरी था कि इसका हाइट क्या है, क्योंकि शेप भले ऐड कर दिया हो, दो शेप ऐड कर दिया, लेकिन हम लोगों को जब भी कुछ भी निकालेंगे तो अलग अलग शेप का ही बनेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब हमको निकालना है यहां पर फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर रहे आउटर रहे, जब थिकनेस नहीं हो, हम बताए थे जब थिकनेस नहीं हो तो इनर और आउटर से कोई मतलब नहीं है। ये जो आपको डायमेंशन दिया हुआ है ये इनर ही समझो, आउटर कहे तो आउटर है, इनर कहे तो इनर है। तो अब इसका देखिए इनर सरफेस एरिया यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पर गैप है, ये बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मतलब अगर आप मान लो कि इसको आप साफ कर रहे हो तो यहाँ पर हाथ दिए, यहां से यहां तक साफ हो जाएगा, यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल शेप है, यहां आकर के हेमिस्फीयर शेप हो गया, तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यहां हो जाएगा इनर सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कहां से कहां तक पहुंचे आप यहां से यहां तक पहुंचे, फिर ये बच गया, ये भी हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए इतना लिख दिए, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, ये आना चाहिए। अब इसका मालूम है आपको 2 पाई आर एच होता है, और इसका होता है अगर स्फीयर रहता, स्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए ये पार्ट अभी दिख रहा है ना, ये पार्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ, ये तो हम अपने डायमेंशन है, बिल्कुल गैप है यहाँ। मान लो पानी पी रहे हो इस टाइप का, इस तरह से आता है मार्केट में, इस तरह से डिजाइन किया हुआ ग्लास आता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन करके इस तरह से कर दिया जाता है, ऐसा रहता है। तो ये कंटेनर टाइप का है, एकदम कुछ नहीं है, एकदम अपनी सुविधा से आपको यहाँ पर क्या किए, इस प्रकार का शेप है, तो बीच में यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपका ये यहां से यहां तक का जो सरफेस एरिया हुआ ये ऐसा हुआ, और यहां से ऊपर जो हुआ ये हुआ, ठीक है। अभी इसको बना देते हैं, देखिए इस टाइप का, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से शेप होता है। अब देखिए यहां पर आप पहले क्या करो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, h प्लस आर हो गया। अब इसका वैल्यू आराम से 2 लिखो,
पाई का वैल्यू देख लेना, अगर 3.14 है तो 3.14 लिखेंगे, और 22/7 है तो वही लिखेंगे, कुछ ना दे तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो 22/7 हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 7 सेंटीमीटर होगा। h आपका 6 सेंटीमीटर है और r आपको 7 सेंटीमीटर है, ये आपको 7 कैंसिल हो गया, 22 जा 44 इंटू 7 6 हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ फिगर। आ गया समझ में? कहीं कुछ है इसमें? खाली ये दो चीज हम क्या किए, यहां पर दोनों को ऐड किए, तो ज्वाइंट यहां पर आपको, यहां भी हम ज्वाइंट कर दिए। अगर इसी क्वेश्चन का रहता वॉल्यूम, सपोज करो हम इस क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर वॉल्यूम रहता तो समझने के लिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देते, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या रहता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता, पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम क्या जाता 4/3 ना, तो 2/3 हो जाता, 2/3 पाई r क्यू। ऐसा समझ में? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या करते, ऐड कर देते। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। कोन का शेप समझ में आ गया आपको? ये देखिए कोन है, 3D डायग्राम बनेगा इस तरह से, ये आपका कोन हुआ, देख लिए कोन है। अब यहां पर कोन है तो यहां पर कोन लिख लीजिए, कोन का रेडियस होगा, कोन का हाइट होगा, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फाइल करना पड़ेगा। कोन का रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये r हो गया, कोई दिक्कत, ये r हो गया। और हाइट नहीं पता, आगे पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है। 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, इसके ऊपर क्या दे दिया, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर दे दिया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर दे दिया, हेमिस्फीयर ऐसा होगा, देख लिए आइसक्रीम हो गया, ऊपर से इस तरह से 3D शेप है, कौन है ऊपर, क्या हो गया ये हेमिस्फीयर है, क्या है ये हेमिस्फीयर है, सेम रेडियस है, तो हेमिस्फीयर का भी कौन हो गया ये, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर में रेडियस वही है। अब हेमिस्फीयर का हाइट तो होता है, वो रेडियस ही होता है, पता है आपको, इसका हाइट तो वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अभी देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये आपको है 15.5, देखिए यहां से फाइन होगा आपका, ये r यहां से यहां माइनस हो जाएगा, और आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3.5 है, तो 3.5 इसमें माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। देखिए अब ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका टोटल दिया हुआ था 15.5 सेंटीमीटर, इसका हाइट आपको हो गया 12 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में? ये टॉय हो गया, 3D शेप है, ये 3D शेप है, समझिए आइसक्रीम वाला है, देख लिए हो गया शेप ना, ये टॉय हो गया। अब निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, इस पर थिंकिंग कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड है, तो टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दो शेप है, इसका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आपको यहां पर फॉर्मूला की मदद होगा, इसलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर हो जाएगा यहां पर 2 पाई r स्क्वायर। ये पार्ट आपको पहले ही बता दिए थे, आप समझिए ये पार्ट ऐसा है, बीच में कुछ है नहीं, ऐसा शेप है, ये हम अपनी सुविधा के लिए r लिखे हैं, आपका डायग्राम ये है,
ठीक है। ये यहां से यहां तक का सरफेस एरिया जो हुआ ये आपका हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और यहां से यहां जो होगा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r और l। अब यहां पर आपको l फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, l। अब l के लिए देखिए यहां पर इसको यहां से मिलाएं, इसको यहां से मिलाएं, ये आपका l है, ये h है और ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका हो जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h आपका हो गया यहां से यहां कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस r हो गया आपका यहां से यहां 30.5 है। 3.5 का 3.5 को इसको हटा दीजिए 10, तो 7/2 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4। इसको प्लस करके रूट लगाना है l में। चलिए तो ये आपको कितना देगा, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17 1, 4 1 जा 4 1 5 प्लस 49/4, इसको ऐड करोगे तो 625/4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी l जो आपका हो गया ये 25/2 हुआ। l फाइंड हो गया, ये l हुआ। ध्यान दे जाए यहां से यहां की लंबाई ये l है, स्लेंट हाइट, और l आपका कितना हुआ, ये कोण में आ जाइए, l इज इक्वल टू कितना फाइंड हुआ 25/2, 25/2 दैट मींस 12.5, तो 25/2 ही लिखो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है। अब चलिए यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो पाई r कॉमन आ गया, इसी में आगे बढ़ जाइए, पाई r कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2r प्लस l। ठीक है। अब देखिए यहां पर पाई हो गया 22/7, r का वैल्यू 3.5 मत लिखिए, 3.5 को ही डिवाइड कीजिएगा तो 7/2 लिखिए, राइट। फिर 7/2 डबल है ना, r स्क्वायर है तो 7/2 इंटू, अरे यार यहां ना पुट कर रहे हो, ठीक है ठीक, ये यहां पुट कर दिए, पाई यहां हुआ, r यहां हुआ, 2 और r है तो 7/2, l आपका हो गया 25/2, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये 7 से कट गया, 2 11 जा हुआ, 11 हुआ। अब यहां पर 2 एलसीएम ले लो, 7 2 जा 14 प्लस 25, 11 इंटू 5 4 9 213/2, इसको यहां से डिवाइड मारिए, 2 1 जा 2, 19 9 2 8 जा 9 2 जा 18.5, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 जा 55, 5 हो गया, 11 9 जा 99 और 5 99 5 हो गया 104, 4 हो जाएगा 10, 11 1 जा 11 और 10, 11 10 हो जाएगा 21 पॉइंट आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। निश्चित रूप से इसमें कहीं कुछ नहीं किए हैं, यहां पर L आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, तो कॉपी पर इस साइड में लाइन खींच करके L आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है। L आपको फाइंड करना पड़ेगा। L निकालोगे कैसे, L फाइंड करके यहां पर जरूर ये लिखना कि डायमेंशन किसका क्या है, ये पुट करने में आसानी होगी। एग्जाम में जस्ट इसी प्रकार से सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 का देखिए क्या लिखा हुआ, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। पहले आप क्यूबिकल ब्लॉक बनाइए। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक, देखिए ब्लॉक बनाने के तरीका भी सीख लीजिए, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब यहां पर एक बात देखिए, जब क्यूबिकल ब्लॉक आप देखे होंगे, जैसे हम लूडो खोलते हैं क्या बोलते, छक्का बोलते हैं ना, बस वही क्यूबिकल ब्लॉक है। उसी को थोड़ा सा देखिए, अपर पार्ट देखिएगा तो ऐसा मिलेगा आपको, अपर पार्ट देखिएगा तो ऐसा मिलेगा। ये पार्ट 6 सरफेस है, तो 1 सरफेस देखोगे तो आप ऐसा मिलेगा आपको, पक्का। अब कह क्या रहा है, इसका अपर सरफेस हम दिखाएंगे, ऐसा दिखेगा, तो इस तरह से फोटो लेंगे। तो अब इसमें लिखा हुआ है क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। देखिए इसके ऊपर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है। ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर क्या होगा,
इसके चारों तरफ को साइड को अटैच करेगा, इस तरह से अटैच करेगा, ठीक है। और ऐसा जाएगा, देखिए ये हेमिस्फीयर हो, मतलब इसके ऊपर अगर एक तुम कटोरा रखो, बॉल रखो, इस शेप का बॉल ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके बॉल इस पर क्या हो जाएगा, ये बस यही हाथ रहेगा, ऐसे बॉल। इसका सरफेस देखिए, बॉल कितना पार्ट को कवर किया, ये पार्ट इसका यहां बच जाएगा, इसका बॉल का ये पार्ट कट जाएगा, ये शेप हो रहेगा। अब देखिए मान लीजिए ये बॉल शेप में है, तो बॉल शेप में है तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसका। देखिए ये क्यूबिकल शेप है, बॉक्स है, क्यूबिकल शेप का बॉक्स है। क्यूबिकल शेप के बॉक्स में अगर हम इस तरह से रख दिए हैं, कितना पार्ट कवर कर लिया, देखिए इसके अलावा कितना पार्ट देखिए अनकवर्ड है, देखिए ये अनकवर्ड पार्ट है, यही समझना है, यहां पर ये कवर नहीं हो पाया। और ये इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, ये बोथ साइड को टच करेगा, ये बोथ साइड को टच करेगा। अब समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर दे दिया, पहला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। यहां पर सबसे पहले तो ये हो गया GREATEST, ग्रेटेस्ट डाई मीटर, आपका ये डायमीटर हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ये ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, मतलब क्यूबिकल ब्लॉक का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जो भी होगा वही इसका डायमीटर होगा, क्योंकि बोथ साइड को टच करता है। डायग्राम इसका यही बनेगा, देखिए यहां पर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, डायग्राम के हिसाब से ये हुआ ना कि ये डायग्राम आप यहां देखिए, ये दिखाई देगा, ये सब पार्ट क्या है, ये सब पार्ट जो है एकदम भरा हुआ है, ये शेप में है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये है ना, क्यूबिकल ब्लॉक का साइड जो है ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए सरफेस एरिया, देखिए यहां पर देखिए सरफेस एरिया, तो 5 सरफेस, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है, एक सरफेस पे कुछ काम हुआ है, बाकी 5-6 सरफेस होता है ना क्यूबॉइड में, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कितना सरफेस होता है 6, तो 5 सरफेस तो इसका कुछ नहीं है। अब यहां देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स या ब्लॉक, सबसे पहले हो जाएगा 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 साइड तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 ही होगा। अब ये डायग्राम समझ में आ गया ना, इसको हम मिटा देते हैं, ये डायग्राम रख लेते हैं। चलिए अब 1 सरफेस पे देखिए क्या हो गया, 1 सरफेस नहीं है, कंप्लीट नहीं है, 1 सरफेस का ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, हमको ये पार्ट चाहिए, इस पार्ट, इतना पार्ट सेफ है, ये बच गया है। हमको अगर पेंट करना हो ये पार्ट पेंट होगा, इसके ऊपर तो रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो ये अनकवर्ड पार्ट है, देख ले रहे हैं, ये अनकवर्ड पार्ट है। जब हम इस पर हेमिस्फीयर रखें, ये पार्ट अनकवर्ड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो गया 6 सरफेस, 5 सरफेस ये हुआ, 6 सरफेस ये हुआ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो इस पर रखा हुआ है, ये जो इस पर रखा हुआ है, तो ये तो ढक गया, इसका एरिया निकालोगे ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो रखे हैं, तो इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि इस तरह से रखे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 5 सरफेस कोई टेंशन नहीं, 6 सरफेस में ये पार्ट सिर्फ है, ऊपर से एक एक्स्ट्रा सरफेस, इसी सरफेस को हम एक्सपेंड कर दिए किस फॉर्म में, हेमिस्फीयर फॉर्म में, तो ये एरिया इस पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपको सरफेस 6 ही है, तो 6 सरफेस का एरिया इतना हुआ, 5 सरफेस डायरेक्ट हो गया, और 6 सरफेस में ये इस पार्ट का हुआ अनकवर्ड पार्ट, और ये कवर्ड पार्ट पे एरिया ये हो गया। अब इसको ऐड करोगे, ध्यान देना, 5 साइड स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, माइनस पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये याद नहीं रखना है, याद यही सिस्टम रखना है। अब ये हो गया। अब देखिए यहां पर आगे बढ़िए, 6 साइड कितना है
साइड है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई 22/7। रेडियस जो यहाँ है लेंथ क्यूबिकल, देखिए क्यूबाइड का लेंथ यहां से यहां तक है, रेडियस इसका हाफ होगा, ये 7/2 होगा, तो 7/2 आर स्क्वायर है ना, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हुआ तो ठीक है, ये 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 11 से कट गया। अब जो भी होगा आपको 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 ये 3.5 कर लो, 11 5 जा 55, 2 11 3 जा 33, 2 35, इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देना, यही आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई करोगे ना, 11 5 जा 55, 2 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 25 कह देते हैं, 11 5 जा 55, 5 होगा रिमेनिंग, 11 3 जा 33 और 5 38 होगा। इसको जो इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 294, अब प्लस हो जाएगा 38.5, प्लस करोगे तो 0.5 8 और 4 12, 1 3 1 4 और 9 4 13, 1 2 1 3 3 3 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका डायग्राम ये हुआ। अपर पार्ट दिखाई दिया कि अपर पार्ट ऐसा है, देखिए ठीक से देखोगे अपर पार्ट ऐसा होगा, तो एक साथ खींचोगे फोटो तो इस तरह से इस हेमिस्फीयर आ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, इतना अपर पार्ट हो गया, ये पार्ट इस पर अटैच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block। देखिए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक समझिए, अच्छा समझिए, बड़ा बॉक्स बना रहे हैं समझाने के लिए। इससे पहले जो हम डायग्राम बनाए थे, क्वेश्चन बताए थे, इसके ऊपर से बॉल रखे थे, यहां पर ऊपर से नहीं रख रहा है। क्या कर रहा है, इसमें लकड़ी का बॉक्स है, इसमें से काट करके तुमको क्या करना है, उतना शेप बनाना है। हेमिस्फेरिकल शेप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से टच करेगा, क्यूबिकल ब्लॉक है तो और सरफेस को टच करेगा, और यहां से ये इस सरफेस को इस तरह से ये टच करेगा। ये कट करके निकालोगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आएगा, ये पार्ट अंदर में जो है आपको दिखाई देगा। ये पार्ट, जैसे इसको अगर फिर से एक डायग्राम बना के दिखाते हैं कैसे होगा, ये देखिए समझिए, ये पार्ट जो आपका है, ये बिल्कुल मान लीजिए कुछ रखने वाला सामान है टेबल पे, इस प्रकार से अंदर में एक हेमिस्फीयर है, ये इसका जो लेयर है इसको ग्राउंड लेवल को टच करता है, मतलब इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो रेडियस होगा और इसका लेंथ एल है, ये आर जो होगा L/2 होगा। ऐसा समझ में? अब ये क्या करता है, बड़ी मिस्त्री अक्सर देखो क्या करता है, लकड़ी में गड्ढा कर देता है। ये टेबल पर पेन रखने के काम इस टाइप का आता है डिजाइन, देख लीजिए। ये क्यूब बॉक्स है, उसमें से गड्ढा कर दिया है एक बॉल टाइप का, कुछ रखना है तो इसमें से करके रख दीजिए। इस यहां मेजर क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये आपको हेमिस्फीयर का जो सरफेस है इसके लेवल को टच करता होगा। थोड़ा सा थिकनेस होगा, लेकिन अभी हम लोग को थिकनेस मेजर नहीं करना है। समझ में आ गया ना? यही बॉल अभी ऊपर था, ये इसके अंदर हो गया, बाकी सब कुछ वही है। अब यहां पर देखिए जैसे वो उसका बनाए थे सेम होगा। इसका क्या निकालना है, एल समझ गया, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस आर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आप अगर मान लीजिए इसको आपको साफ करने के लिए दो, क्लीन करने के लिए दो, तो 5 सरफेस में तो कुछ हम नहीं किए। अब देखिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 साइड तो इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 5 तरफ से तो क्यूब लगेगा। 6 सरफेस पे जब आएंगे, देखिए 6 सरफेस ऐसा होगा, इसके ऊपर से जब देखोगे तो इस टाइप का तुमको दिखेगा। ये पार्ट तुमको दिखाई देगा, ये पार्ट नहीं दिखाई देगा, यहाँ गड्ढा है,
होल है। ये पार्ट दिखाई दिया, इसका एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अंदर तो गड्ढा है। मान लीजिए साफ करेंगे तो अंदर भी लाओ, देखिए बॉल देखिए, ये देखिए अंदर इस तरह पे दिखाई देगा। इसको साफ करोगे ना, ये जो सरफेस एरिया होगा ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये डूबा हुआ है ऊपर से। तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि क्या देता है 2 पाई आर स्क्वायर। वही क्वेश्चन हो गया ना, 5 साइड स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर आपका साइड दिया था एल, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई, और रेडियस दे दिया l/2। ये फार्मूला भी आप समझ सकते हो, क्वेश्चन तो है नहीं, ये मतलब थिंकिंग ही हुआ कितना होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 to 12l स्क्वायर, ये हो जाएगा 12l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर आप l स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 12 प्लस पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, आंसर चेक कर लीजिए। अब यहां देखिए गलत हो गया ना, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 6 हो जाएगा 24l स्क्वायर। ये एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 24 4। यही स्लिप ऑफ पेन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। देखिए इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 6 नंबर क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल। देखिए मेडिसिन कैप्सूल की जब बात आती है, देखिए कैप्सूल इस टाइप का होता है, बना करके हम बना रहे हैं। इधर सिलिंड्रिकल शेप रहता है, सॉरी बीच में सिलिंड्रिकल शेप रहता है, और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल शेप रहता है। देखिए हो ना, ऐसा कैप्सूल रहता है। तो यहां से यहां पे कट करो, यहां से कट करो, ये आपको सिलेंडर आएगा, ये आपको हेमिस्फीयर आएगा, ये आपको हेमिस्फीयर आएगा। आ गया समझ में। अब यहां क्या दिया हुआ उसको देखिए, ये आपको दिया हुआ यहां से यहां दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। समझ में आ गया डायमेंशन। चलिए कहा क्या रहा है, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere stuck to each, है ना, 2 हेमिस्फीयर है। The length of entire capsule is 14 millimeter, right? And diameter of the capsule 5 millimeter. Find the surface area. देखिए सरफेस एरिया की जब बात होती है, तो यहाँ पर ये हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर है, और ये हेमिस्फीयर है। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, यहां से आइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम होगा, इधर जो पार्ट है वही पार्ट है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर और एच। अब यहां हो जाएगा 4 पाई, यहां पर रेडियस जो है आपका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो 5/2, तो 5/2 मिलीमीटर होल स्क्वायर। हालांकि आर कॉमन आप ले सकते थे, चलो ऐसे ही पुट कर सकते हो। 2 नहीं, ऐसे मत करो, क्योंकि पाई 2 जगह मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, जो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका टफ हो जाएगा, ठीक है। आर सेम है, देख लीजिए दोनों अटैच है एकदम। यह हो जाएगा 4 पाई, वहां 2 पाई है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, तो 2 बच जाएगा, आर बच जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लिए तो एच आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट। आर आपका दे दिया 5 मिलीमीटर बाई 2 आर, तो 2 इंटू 5 मिलीमीटर बाई 2 प्लस हाइट ऑफ, हाइट किसका, सिलेंडर का हाइट, ध्यान दीजिएगा ये जानना जरूरी है। ये 5 है, तो इसका डायमीटर, इसका रेडियस हो गया 5/2, दैट मीन्स 2.5 मिलीमीटर। देखिए 2.5 मीटर इधर भी कट जाएगा, 2.5 इधर भी कट जाएगा, तो ये हाइट जो होगा 14 माइनस 2.5, 2.5,
तो 2 इंटू 2.5, तो 5 माइनस हो जाएगा, दिया जाएगा 9 मिलीमीटर। ये आपका हो जाएगा 9 मिलीमीटर। 2 कट गया यहां से, 2 यहां से भी गया। अब यहां पर 7 कैंसिल नहीं होने वाला है, तो वेट करो, मल्टीप्लाई मत करना अभी। 22 इंटू 5/7, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 और 5 14 आ गया ना। मिलीमीटर यहां भी था, मिलीमीटर यहां भी है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 5 2 जा 10, तो 22 10 जा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए तो आंसर है, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। देखिए टेंट है और ये सिलिंड्रिकल शेप है। सिलेंडर ये हो गया आपका, टेंट है तो ऐसा होगा। देखिए सिलेंडर है, अब इसके अब क्या लिखा हुआ है, सरमाउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। ये कोनिकल टॉप भी हुआ, आ गया समझ में। ये डायग्राम बन गया, ये टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट ये h है और डायमीटर आपका ये है। यहां पर आपको d कितना दे दिया, पहले दिया हाइट, हाइट दे दिया है 2.1 सेंटीमीटर मीटर, राइट। और डायमीटर दे दिया 4 मीटर। रेडियस आपका हो गया 2 मीटर। समझ में आ गया। ये जो रेडियस है यहां से यहां तक ये 2 मीटर है, और ये हाइट जो है आपका 2.1 मीटर है। ये हाइट और 2, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, लिखा हुआ है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज। टॉप का ये स्लैंट हाइट जो अभी थोड़ा देर पहले फाइंड किए थे, ये यहां दे दिया है। एल इजकल टू आपको दे दिया यहां पर 2.8 मीटर। ये स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करता है। इसी लाइन में आगे ये बढ़ जाते तो समझ में आ जाता। एल आपका हो गया 2.8 मीटर। चलिए यहां तक ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। देखिए अब यहां पर एरिया निकालिए, तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया का मतलब हुआ, कैनवास का मतलब हुआ कितना कपड़ा लगा। कपड़ा लगा कितना, इसको बनाना है। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब यहां देखिए बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं है। टेंट ऐसा रहता है, ऊपर खुला रहता है, ऐसे रहता है, सिर्फ ये पार्ट आएगा, यहां भी कपड़ा नहीं लगेगा। तो हो जाएगा यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस ये दोनों का कर्व सरफेस, इसका हो जाएगा पाई आर एल, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो पाई आर सेम है, दोनों का आर मैच करता है, तो आर आपका यहां पर कॉमन आ गया। एल प्लस 2h पाई 22/7। आर आपका है 2 मीटर, एल आपको दिया हुआ है 2.8 मीटर, और 2h है, h इसका है हाइट 2.1 मीटर। अब यहाँ पे इसको अभी मल्टीप्लाई मत करना, 7 से डिवाइड मत करो, रखे रहो, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। ये आपका हो जाएगा 4.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 2.8 4 2 6 और 1 ये 7 आ गया ना, 7 मीटर। 7 7 कट गया, ये हो जाएगा 22 जा 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये क्लॉथ का एरिया निकला, कैनवास का एरिया निकला, कितना हमको यूज करना है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट ऑफ द कॉस्ट। तो रेट ऑफ कैनवास क्या दिया हुआ था, रेट ऑफ कैनवास दिया हुआ है आरएस, आरएस 500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगा, रेट, रेट हो गया 500 पर मीटर स्क्वायर, और इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यूनिट मिलाइए, पैसा सिर्फ है ना, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 से कीजिए, 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, 22 2 0 यहां बैठा दीजिए,
इतना रुपया आपको क्या करेगा, पे करना पड़ेगा। ये आपका एरिया हुआ कितना, एरिया हुआ 44 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट हो जाएगा 22,000। समझ में आ गया। ये दो शेप था अलग अलग। कर्व सरफेस एरिया में हम दोनों का कर्व लिए हैं, अभी हम यहाँ ओपन की बात नहीं है, टोटल फिगर क्लोज बना रहे हैं, ठीक है। बाहर से दिख रहा है, अंदर की बात नहीं है। कितना बाहर से लगेगा, तो बाहर का शेप यहाँ था, यहाँ भी कर्व सरफेस था, यहाँ भी कर्व सरफेस था, और ये ग्राउंड है इसलिए यहाँ पर कैनवास नहीं लगता। हम लोग को पता है कि टेंट के नीचे हम लोग चलने वाला कारपेट बिछाते हैं, ना कि कैनवास लगाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, देखिए सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर बनाइए। चलिए बन गया, सिलेंडर बन गया, सॉलिड भी है। चलिए आगे बढ़िए। ये फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, एच आपको दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा यहां से 1.4/2, यहां से कैंसिल कर लो, 7/10 सेंटीमीटर निकल गया यार। आगे बढ़िए। अ कोनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। देखिए अब इससे पहले आप ऐसे करके बनाए थे ना, अब यहां पर कह रहा है वही गड्ढा वाला बात है। कोनिकल कैविटी इस तरह से क्या किया, कट करके बाहर निकाल लिया, तो ये पार्ट बच जाएगा। इस तरह से पेन उन रखने के लिए इस तरह से कोनिकल कैविटी होगा, आया समझ में। ये क्या किया, इसको गड्ढा करके इस तरह से, अंदर से दिखेगा तो क्या दिखेगा, कोन, बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सिलेंडर। अपर पार्ट चारों तरफ से पैक है, देखिए चारों तरफ से पैक है। अपर पार्ट इसका ओपन है, और ऊपर से देखोगे तो कोनिकल दिखाई देगा, और बाहर से देखोगे तो सिलिंड्रिकल दिखाई देगा, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये तो पक्का है, कैविटी अंदर है, इसका इंटरनल सरफेस भी होगा बाहर भी होगा। देखिए इसमें कितने सरफेस है, 3। पहला सरफेस प्लेन डायग्राम यहाँ, दूसरा इसका सरफेस, तीसरा अंदर वाला पार्ट का, 3 सरफेस है इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एक बात समझ लो, जब समझ में नहीं आए तो समझो एक बर्तन है, आपको साफ करना है, तो कहां कहां ब्रश लगेगा, देखिए नीचे से आइए, ब्रश यहां लगेगा, नीचे लगेगा ना, प्लेन सरफेस है वो, ये हो जाएगा πr², यहां से निकल जाएगा सर्कल πr²। फिर चारों तरफ से साफ कीजिएगा तो हो जाएगा सिलिंड्रिकल शेप है, तो 2πrh। फिर अंदर में साफ करना है, अंदर हो गया कोनिकल, तो इसका होता है πrl। फिर आपको l फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर l आपको पता नहीं है, स्लेंट हाइट आपको यहां से फाइंड करना पड़ेगा। l के लिए डायग्राम बनाइए फिर से, ये कोण था, ये यहां से यहां हाइट इस तरह से बनाइए। ये आपको क्या दिया हुआ, देखिए हाइट इसका दिया हुआ है 2.4, ये 2.4 है, और रेडियस आपका दिया है 0.7, ये हो गया 0.7, ये आपको निकालना है। तो 22 ये l है, l² इज इक्वल टू देगा 2.4 का स्क्वायर, तो 5.76 होगा। अब 0.7 का स्क्वायर 0.49 होगा, ऐड करोगे तो 6.25 होगा। L आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, L हो गया आपको 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ कॉमन आएगा तो πr कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लो, r प्लस 2h प्लस l, पाई हो जाएगा 22/7, r आपका हो गया 7/10, r हो गया 7/10, 2h हो गया 2.4 तो 24/10, और L 2.5 दैट मीन्स 25/10। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 7 कैंसिल, 22/10, 10 एलसीएम ले लो, तो 7 प्लस 24 2 जा 48 प्लस 25, अब ये हो जाएगा 22 इंटू 8 7 15 और 5 22 2 4 4 8 बाय 10, एक 10 पहले से भी था, कट गया,
8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 1 17, 1/10 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो आंसर। अभी आपको देखिए बुक में लिखा हुआ लास्ट लाइन है, फाइंड द एरिया इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.6 है, 5 से ग्रेटर है, तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वही बात हुआ, वहां पर नियरेस्ट दिया था इसलिए हमने उसको क्या किया, एवरेज कर लिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलिंड्रिकल है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बॉल है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। बाहर से मतलब ऐसा आपको रसोई घर में मिलेगा, ऐसा आपको रसोई घर में मिलेगा डिजाइन वाला, इसमें कुछ रखने के लिए बनता है। ये आपका दिखाई नहीं देगा, ऊपर कैविटी है, ये भरा हुआ रहेगा, खाली ये दिखाई पार्ट नहीं देगा हम लोग को। ये पार्ट इसमें कुछ रखना है तो रखो, इधर इस तरह से रखा है। आ गया समझ में? इसमें आपका क्या डायमेंशन है देख लीजिए। ये वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सो इन फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट हो गया, ये हो गया आपको 10 सेंटीमीटर, राइट। फिर एंड इट्स बेस रेडियस आर, यहां से यहां आर हुआ तो आर इज इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस देखिए यहाँ पे कितने सरफेस है, यहाँ भी 3 सरफेस है। एक सरफेस तो आपको हेमिस्फीयर आएगा, दूसरा सरफेस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा, और तीसरा इधर से भी हेमिस्फीयर आएगा। ऊपर से साफ करोगे बॉल जैसा दिखता है, इधर से भी बॉल जैसा दिखता है, और चारों तरफ से साइड्स देखेंगे तो सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो बॉल दिखेगा, इधर से भी देखेंगे तो हेमिस्फीयर दिखेगा, ऊपर से भी हेमिस्फीयर, इधर से सिलिंड्रिकल। तो 3 सरफेस हो गया इसका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, क्या नाम है इसका, जो भी हो, ब्लॉक है या क्या है देखो तो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये पार्ट सेम है इसलिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, प्लस नहीं करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच 4 पाई, तो 2 पाई आर सेम रेडियस है, कॉमन ले लो, यहां से 2r होगा प्लस यहां से h हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा 22/7, r आपका 3.5 है तो 3.5 को हटा करके 10 कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 35/10। h इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, 7 5 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल, यहां से 7 5 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल, 22 इधर आएगा, और 7 + 10 17 आएगा, 17 2 जा 34, 3 7 2 जा 34 और 3 37 देखो तो है, ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल है आंसर। चलिए अब आप समझ लीजिए कि हमने आपको एक्सरसाइज 13.1 का ऑल क्वेश्चन को हमने बेसिक मेथड से, मैं एक भी स्टेप खाया नहीं हूं, जो भी बेसिक सिस्टम होता है मैंने सारा बेसिक सिस्टम से को फॉलो करके हमने क्या किया, ऑल क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसको एक बार जरूर देखिए, अगर समझ में नहीं आए, एक बार तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है एक बार और अच्छा से देख लीजिए, लेकिन साथ साथ बनाइए तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 13.2 लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके।